नीट पेपर लीक और छात्र आंदोलन के दौरान हुई हिंसक झड़प पर सरकार और सीजेपी नेताओं के बीच आज फिर से बातचीत होनी है। आज दोपहर 3:30 बजे एक बार फिर से सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और सीजेपी की तरफ से सौरभ दास और आशुतोष रांका बैठक करेंगे। सरकार आज सीजेपी की 3 मांगों पर जवाब दे सकती है। इसमें सबसे बड़ा फैसला शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर होना है, जिसकी मांग को लेकर के कांग्रेस जनता पार्टी पहले दिन से डटी हुई है। ऐसे में सरकार की पूरी कोशिश ये है कि किसी भी तरह सीजेपी नेताओं को प्रोटेस्ट खत्म करने पर राजी कर दें, जिसे जंतर मंतर पर चल रहा ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाए। वहीं कांग्रेस जनता पार्टी जो ये क्लियर कर चुकी है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा उनका आंदोलन जारी रहेगा। आज और कल वीकेंड है, जिसके चलते जंतर मंतर पर बहुत ज्यादा भीड़ आ सकती है और इसी को लेकर के सरकार काफी अलर्ट है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे पर अड़ी सीजेपी। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो नंबर 1 डिमांड जो नॉन नेगोशिएबल है कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे सरकार। धर्मेंद्र प्रधान पर आज क्या फैसला लेगी सरकार? दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे जो चर्चा वो आपको बताएंगे। 20 जुलाई से भी बड़े आंदोलन की तैयारी में सीजेपी। इस बार का जो कॉल होगा वो 20 जुलाई से कहीं ज्यादा बड़ा होगा, कहीं ज्यादा व्यापक होगा और राष्ट्रीय स्तर पर होगा। पेपर लीक के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट जारी है। प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कुछ कम पर मानने को तैयार नहीं है। सीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा उनका प्रोटेस्ट जारी रहेगा। ये अभी तक ऐसा कोई मूवमेंट हुआ नहीं है। कल की मीटिंग में कॉम्पनसेशन और लीगल केसेस को लेके पॉजिटिव आंसर आया था, इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट मिला था। हमें उम्मीद है कि आज वो रिटर्न एग्रीमेंट भी मिलेगा, लेकिन जो मेन डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसको लेकर कभी तक कोई ठोस डिसीजन नहीं आया है। बल्कि जो हम कल मेन स्ट्रीम मीडिया पे देख रहे थे कि सूत्र कह रहे हैं कि प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे, तो अगर प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे तो बता दीजिए, फिर इस तरह की मीटिंग्स का कोई मतलब नहीं है। फिर हम जो है आगे की हमारी जो भी रणनीति रहेगी उस पर काम करेंगे। अब आज इसी बैकग्राउंड में सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के साथ दोपहर 3:30 बजे बैठक होने वाली है, जिसमें पता चलेगा कि सरकार प्रदर्शनकारियों की धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे वाली मांग को मानती है या नहीं। इस समय पूरे देश की एक सिंगल डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। सरकार ने जो डेलीगेशन वहां पर मौजूद था, उन्होंने हमें फिर से 3:30 बजे इस मुद्दे पर बात करने के लिए बुलाया है। हमने सरकार को बहुत क्लियरली ये कम्युनिकेट कर दिया है कि हम अब ज्यादा वक्त इस पर जाया नहीं कर सकते। इससे पहले शुक्रवार को सीजेपी नेताओं और सरकार के बीच में दूसरे दौर की बातचीत हुई। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इस बैठक में सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और सीजेपी की तरफ से सौरभ दास और आशुतोष रांका शामिल हुए। बैठक के दौरान सीजेपी ने 3 बड़ी मांगे सरकार के सामने रखी, लेकिन उनका पूरा फोकस धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर ही रहा। सीजेपी ने सरकार के सामने कौन कौन सी 3 डिमांड रखी वो भी जान लीजिए। पहली मांग, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो या फिर सरकार उन्हें बर्खास्त करे। दूसरी मांग, नीट पेपर लीक की वजह से जान गंवाने वाले 21 छात्रों के परिवारों को 1-1 करोड़ का मुआवजा मिले। और इनकी तीसरी मांग, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज केस वापस लिए जाएं। नंबर 1 डिमांड जो नॉन नेगोशिएबल है कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे सरकार। नॉन नेगोशिएबल। नंबर 2,
1 करोड़ का मुआवजा सारे फैमिलीज के लिए जिनके बच्चे इस नीट के ब्रोकन करप्ट एजुकेशन सिस्टम के वजह से आत्महत्या करके मर गए। 1 करोड़ का मुआवजा। नंबर 3, जितने हमारे भाई बहन यहाँ पे पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे एंड जिन्होंने ब्रुटैलिटी सहा पुलिस के वजह से एंड उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, वो सारे एफआईआर विड्रॉ किए जाए। किसी के ऊपर एफआईआर नहीं होना चाहिए, अगर हुआ है तो वो सारे एफआईआर विड्रॉ हो एंड सरकार एक सॉवरेन गारंटी दे हमें लिखित में कि फ्यूचर में भी किसी को टारगेट नहीं किया जाएगा। 2 घंटे तक चली इस बैठक में सीजेपी नेताओं ने सरकार के बीच 3 में से 2 डिमांड पर सहमति जताई। पहली डिमांड पेपर लीक की वजह से सुसाइड करने वाले छात्रों के परिजनों को मुआवजा मिले, इस पर सरकार राजी हो गई है। दूसरी डिमांड प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस दर्ज वापस लिए जाएं, इस पर भी सरकार ने आश्वासन दिया है। तीसरी डिमांड शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, इस पर सरकार ने आज दोपहर तक का वक्त मांगा है। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः मांग थे और 5 सुधार के परीक्षा में सुझाव गए। हमने उनसे कहा कि हम आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे। जिस एक डिमांड पर अभी भी सहमति नहीं बन पाई है, उसको लेकर सरकार के मंत्री और सीजेपी नेता आज एक बार फिर दोपहर 3:30 बजे मीटिंग करेंगे। पेपर लीक मामले में सरकार लगातार एक्टिव है। सरकार प्रदर्शनकारियों के साथ लगातार संवाद कर रही है। पीएम मोदी खुद एक्शन में है। प्रदर्शन कर रहे जेनजी से वो खुद डायरेक्ट संवाद कर रहे हैं। गुरुवार आधी रात को इंस्टाग्राम पोस्ट के बाद पीएम मोदी ने शुक्रवार देर रात को भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर छात्रों से संवाद किया, जिसमें उन्होंने अपने पोस्ट पर आए पॉजिटिव रिस्पांस पर सबको थैंक यू कहा। थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी।